आज की क्लास में हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण। तो देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होते हैं। द्विघात समीकरण बताएं तो द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसकी मैक्सिमम घात कितनी हो, 2 हो। तो हम देखते हैं जैसे कि हमारा क्वेश्चन लेते हैं उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये जो हमारा समीकरण है इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 2। तो द्विघात समीकरण जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है हमारा। तो हमारा दिया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए बी और सी ये हमारे क्या है, वास्तविक संख्या है। कैसी है, वास्तविक संख्याएं हैं। और जो ए है वो कभी 0 के इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल 0। इसके साथ ही हम इसके सूत्रों की बात करेंगे तो कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के द्विघातीय सूत्र कौन से होंगे। तो इसे हो जाता है हमारा x बराबर b माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। x के जो दो मान है द्विघातीय सूत्र में, x के जो मान होते हैं उन्हीं को हम अल्फा और बीटा भी कहते हैं। मतलब कि अल्फा बराबर अगर निकाले हम यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा माइनस के प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac, एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में। और बीटा का अगर मान लें तो बीटा हो जाएगा माइनस के बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। तो ये दोनों हमारे अल्फा और बीटा के अलग अलग मान हो गए, अल्फा और बीटा के अलग अलग दो मान है। साथ ही हम द्विघात समीकरण की प्रकृति की बात करेंगे। द्विघात समीकरण की प्रकृति मूल प्रकृति की बात करें तो मूल प्रकृति पहली आ जाएगी हमारी, अगर हमें दिया हो बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा हो 0 से, तो जो हमारे मूल कैसे होंगे, मूल हमारे वास्तविक होंगे। दूसरे केस में अगर हमें दिया हो बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 दिया हो तो यहाँ पर हमारे मूल कैसे होंगे, मूल हमारे वास्तविक होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे, बराबर। साथ ही अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac स्मॉलर, बी स्क्वायर माइनस के 4ac स्मॉलर देन 0 से अगर छोटा हुआ तो हमारे यहाँ पर जो मूल होंगे, मूल कैसे होंगे, हमारे काल्पनिक। कैसे मूल होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल हमारे कैसे होंगे, काल्पनिक। साथ ही अब हम देखने वाले हैं शून्यांकों का योगफल और गुणनफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है और गुणनफल क्या होता है। तो साफ शब्दों में बताना चाहूंगा, जो x के मान होते हैं उन्हें बोलते हैं शून्यांक। तो शून्यांक क्या होता है, अल्फा और बीटा को ही हम क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा पर हमारा फॉर्मूला होता है माइनस के b अपॉन a। इसी को बोल देते हैं हम शून्यांकों का योगफल। क्या बोल देते हैं, योगफल। और हमारा गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए,
अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है C अपॉन A। तो इन्हीं को बोल देते हैं शून्यांकों का गुणनफल। क्या बोल देंगे? को का गुणनफल। ये हो गया हमारा शून्यांकों का गुणनफल। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि ये तो हमारे हो गए शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। अगर हमें द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, हमें द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं? द्विघात समीकरण कैसे बनाएं अगर हमें शून्यांक दिए हों? क्या कि अगर हमें शून्यांक दिए हों कि द्विघात समीकरण कैसे बनाएं अगर हमें शून्यांक दिए हो। तो हमें शून्यांक दोनों पता है और हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो इसका सूत्र हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस के, पहले तो क्या करेंगे शून्यांकों का योगफल, जो हमने अभी यहाँ पर बताया कि अल्फा प्लस बीटा जो बी अपन होता है, तो पहले क्या करेंगे शून्यांकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस शून्यांकों का योगफल, अस्सी की जगह हमने शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण कैसे बनाएं अगर हमें शून्यांक दिए हो। तो हमारा सूत्र हो जाता है इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमने सीखा कि द्विघात समीकरण कैसे बनाएं अगर हमें शून्यांक दिए हो। तो हमने यहाँ पर बनाया कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कर लें, जिसकी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। इसी तरह अगर हम विभक्ति का सूत्र निकालें, किसका? विभक्तिकरण होता है, हम इसे डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर हमारा सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4AC। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किसका? विभक्तिकर का।